आज देश भर में तीज का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और जो विवाहित महिलाएं हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और हर साल विवाहित महिलाएं तीज का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुजा और तीज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अखंड सौभाग्य का व्रत है तीज, सौंदर्य की परिभाषा प्रस्तुत करता है तीज। साड़ियों के रंग से मेहंदी के रूप हर तस्वीर को पेश करता है तीज। पौराणिक कथा है कि भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। माता पार्वती 108 बार जन्म ली थी और उसके बाद जो है आज ही के दिन इनका मिलन हुआ था। और कहावत ये भी है कि शिव जी ने ही माता पार्वती को ये याद दिलाया था और शिव जी ने ये भी कहा था कि 107 बार वो जन्मी लेकिन उनका मिलन जो है वो शिव से नहीं हो सका था। लेकिन जब 108वीं बार माता पार्वती का जन्म हुआ तब उनका मिलन हुआ है और इसी वजह से आज का दिन जो है काफ़ी ख़ास है। और आज के दिन महिलाएं जो हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, उनकी लंबी आयु के लिए पूजा पाठ करती हैं और इसी वजह से पूरे देश में जो है आज बड़े ही धूमधाम से इस त्यौहार को विवाहित महिलाएं मना रही हैं। घर में सुख समृद्धि का प्रतीक है तीज का व्रत। अखंड सौभाग्य का वरदान देता है तीज का व्रत। सौभाग्य के लिए 16 श्रृंगार का महत्व बताता है तीज का ये पर्व। 16 श्रृंगार कर देवी पार्वती और शंकर जी की पूजा करती है। हरियाली तीज पर 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो 16 श्रृंगार महिलाओं की सेहत पर सकारात्मक असर डालता है। तो महिलाएं आज तीज सेलिब्रेट कर रही हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार का तीज उनके लिए क्यों खास है और क्यों तीज सेलिब्रेट कर रही हैं। मैम, जानना चाहूँगी कि तीज क्यों सेलिब्रेट कर रही हैं? तीज हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन महिलाओं के लिए, क्योंकि ये ऐसा पर्व होता है कि पति की दीर्घायु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनकी तरक्की की कामना करती हैं औरतें। और ये दिन उनके लिए इतना खास होता है, पूरे दिन बिना खाए पिए भूखे प्यासे वो शिव और पार्वती की पूजा करके अपने पति की कामयाबी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो देखिए, कामयाबी के लिए पूजा की जाती है पति के। और यहाँ पर एक और महिला है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि मैम देखिए, पति की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन पूरे दिन सहना कितना मुश्किल होता है व्रत रखना? एक्चुअली सुन के तो बहुत लगता है कि पूरे दिन बिना पानी का बिना खाना का रहना पड़ेगा, पर जब आप तीज हस्बैंड के लिए करते हो तो एक जोश सा आ जाता है और कब समय बीत जाता है पता नहीं चलता है। और हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल उतना पता नहीं चलता है। वो दूसरे दिन जो भी होना रहता है वो तो ठीक है, बट उस दिन बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये लोग पूरे दिन उपवास रखती हैं, उसके बाद भी बहुत मज़ा आता है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, पूरे दिन उपवास रखती हैं और कहा जाता है कि परिवार के सुख समृद्धि के लिए भी ये पूजा किया जाता है। बिल्कुल, भगवान शिव पार्वती का पूरा परिवार अपने एक साथ आके आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए सुहागिनें अपने पति और बच्चों के लिए, पूरे फैमिली के लिए व्रत रखती है। निर्जला व्रत है ये, जिसका फल भी काफ़ी शुभ होता है और पता नहीं चलता पूरे दिन में कि कैसे व्रत किया या कैसे दिन बीता। इतना सजने संवरने का मौका मिलता है कि काफ़ी खुश रहती है सारी सुहागिन। बिल्कुल। तो देखिए, सजने संवरने का पूरा मौका मिलता है इन्हें और बहुत अच्छे से सजती संवरती हैं और पता ही नहीं चलता इन्हें कि पूरा दिन कैसे बीत जाता है और कैसे ये पूरे दिन व्रत में रहकर भी इस दिन को बहुत ही धूमधाम से उत्साह के साथ सेलिब्रेट कर लेती हैं। देखिए, महिलाएं यहाँ पर तीज को काफ़ी अनोखे तरीके से सेलिब्रेट कर रही हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है काफ़ी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और सभी तीज महोत्सव को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हैं। हालांकि तीज का त्यौहार इसलिए भी ख़ास हो जाता है क्योंकि पति की लंबी उम्र के लिए जो है महिलाएं सजती हैं, संवरती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए जो है पूजा पाठ भी करती हैं। लेकिन जिस तरह से ज़माना चेंज हो रहा है, जिस
किस तरह से सारी चीज़ें बदल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि महिलाएं यहाँ पर खुद को एंटरटेन भी कर रही हैं और काफ़ी एक्साइटेड भी हैं और काफ़ी खुश भी हैं। तो जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है वैसे वैसे तीज को जो है और भी अनोखे तरीके से यहाँ पर लोग मना रहे हैं। ख़ास करके महिलाएं जो हैं तीज को काफ़ी अच्छे से मना रहे हैं और स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि इनके पति की, तो ये भी काफ़ी इनकी मदद करते हैं ताकि ये खुश रहें और ताकि जो इनका जीवन है वो काफ़ी आराम से चले, काफ़ी सुकून से चले। सुख समृद्धि को लेकर जो है ये लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए मैम, आपसे बात करूंगी, तीज के लिए जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तीज को लेकर कितना आप उत्साहित हैं? कैसा लग रहा है? एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आपको मजा आ रहा है? जी। देखिए यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो व्रत तो रखती ही हैं, लेकिन खुद को बिजी रखने के लिए, व्यस्त रखने के लिए किसी किसी कार्यक्रम का आयोजन करते रहती हैं ताकि वो बिजी रहें। और यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं वो व्यस्त हैं, वो व्रत रखी हैं, लेकिन वो उस चीज़ को भूलना चाहती हैं। यहाँ पर महिलाएं, उनसे हम बात करेंगे। कितना एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड है। फर्स्ट टाइम हो रहा है ना ये तीज, इसीलिए। देखिए तीज है, तीज आखिर क्यों करते हैं? पति के लिए, की लंबी उम्र के लिए। हाँ, लंबी उम्र के लिए। व्रत वगैरह भी रखा जाता है? हाँ। सारी पूजा पाठ वगैरह सब। लेकिन अब कहते हैं ना कि सुहागन के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मेहंदी का जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है सुहागन के लिए। लगवाएंगी मेहंदी? जरूर लगाएंगे, दोनों हाथों में लगाएंगे। पति की उम्र के, बड़ी उम्र के लिए मैम एकदम सबको खुशी से हैप्पी तीज। देखिए ये महिलाएं यहाँ पर खुश हैं और मेहंदी भी लगवाएंगी। और देखिए व्रत उपवास तो ठीक है, लेकिन कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय। पूजा पाठ भी होगा, व्रत भी रखेंगी? हाँ, जरूर रखेंगे तीज का व्रत। देखिए तो यहाँ पर शिव पार्वती की पूजा की जाती है और महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं कि वो व्रत रखेंगी। और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि महिलाएं ये भी कह रही हैं कि जिस तरह से वो व्रत रख रही हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि खुद को एंटरटेन करने के लिए, खुद को व्यस्त रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। और तमाम महिलाएं जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि व्रत रखेंगी और क्या क्या विधि विधान के साथ वो पूजा करेंगी। यहाँ पर हमारे साथ मैम ही, इनसे जानना चाहूँगी। देखिए मज़ा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तीज है, व्रत रखेंगी? हाँ, जरूर। पूजा पाठ भी होगा? हाँ, पूजा। जानना चाहूँगी कि तीज का जो व्रत है वो क्यों रख रही है? वो तो सभी जानते हैं, अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए है। तो सुहाग की लंबी उम्र के लिए जो है यहाँ पे तीज का व्रत महिलाएं रख रही हैं। कुछ महिलाएं जो है एकदम लाल रंग की कपड़े में जो है यहाँ पर ज़रूर आई हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक सुहागन के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है वो मेहंदी, कुछ भी पूजा पाठ हो तो मेहंदी ज़रूर लगाती हैं। जी हाँ, लगाए हुआ है, शिव पार्वती गणेश सब बनाए हुए हैं। जी हाँ जी, सब बनाए। ये यहाँ पर मयूर भी बनाया हुआ है, ये पति का नाम तीज सब लिखी है जी। ये हम लोग का सुहाग है ना, व्रत भी रखेंगे? रखते हैं हम लोग जी जी। और एक दिन का व्रत होगा ये? हाँ, हम लोग का एक दिन का व्रत। वो दिन में हम लोग जल भी नहीं पीते हैं, निर्जला उपवास। हाँ, निर्जला उपवास करते हैं। तो निर्जला उपवास जो है यहाँ पर रखा जा रहा है और तमाम जो महिलाएं, इनसे जानूंगी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, फर्स्ट बार आई हूँ। बस आप भी तीज पर उपवास रख रही हैं? हाँ, इस बार रख रही हूँ। तो देखिए तीज पर उपवास जो है सभी महिलाएं रख रही हैं और पूजा पाठ भी करेंगी, पूजा अर्चना भी होगा। और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि आज शिव पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है और परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये पूजा अर्चना की जाती है, पति की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना की गई है। भारतीय संस्कृति को सबसे पावन रूप में प्रस्तुत करता है तीज का यह पर्व। शिव पार्वती की पूजा के साथ अखंड सौभाग्यवती का वरदान भी इसी व्रत के बाद मिल जाता है। तीज का पर्व अपने आप में सौंदर्य की अलग तस्वीर पेश करता है। व्रती इसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ती। श्रृंगार में खास ध्यान रखा जाता है और साड़ियों का सिलेक्शन हो या फिर मेहंदी का डिजाइन, तीज के दिन महिलाएं अपने आप में सबसे खूबसूरत रूप में सामने आती हैं और इस व्रत का पालन करती हैं। देखिए
तीज का सेलिब्रेशन यहाँ पे शुरू हो चुका है और जो महिलाएं हैं वो रैम वॉक भी कर रही हैं। तो आज का दिन बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है और जैसा कि मैं कह सकती हूँ कि महिलाएं जो हैं तीज को लेकर खास कपड़ों का ध्यान रखी हैं और ज़्यादातर महिलाएं, इनफैक्ट सभी महिलाएं जो हैं आज लाल कलर के रंग में आपको दिखेंगी। और कहते हैं ना कि महिलाएं जो हैं घर पर रहती हैं और इसको और अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी उत्साहित हैं और आज के दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि महिलाएं जो है वो उपवास तो रखती हैं, लेकिन आज के दिन को वो कोशिश करती हैं कि बहुत जल्दी और आसानी से निकल जाए। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सभी महिलाओं के द्वारा। और यहाँ पर महिलाएं जो हैं सुबह से उपवास की हुई हैं, लेकिन उनका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो खत्म नहीं हो रहा और लगातार जो है ये अपना परफॉर्मेंस दे रही है। साजो श्रृंगार के साथ यहाँ पर महिलाएं आपको दिखेंगी और सभी महिलाओं में जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूं कि महिलाओं की, तो हर एज ग्रुप की महिलाएं यहाँ पर हैं। और ये चीज़ देखिए यहाँ से एकदम साफ होता है कि महिलाएं व्रत तो कर रही हैं पतियों के लिए, लेकिन इसे सेलिब्रेट करके किया जाए तो ये और ज़्यादा अनोखा दिखता है और ज़्यादा खास हो जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पे महिलाएं जो हैं आज व्रत भी रखी हुई हैं और इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हैं। आज के दिन माता पार्वती और शिव भगवान की पूजा की जाती है और इसी वजह से महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। और आज जो है तीज का त्यौहार है, इसे हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं सिर्फ जो शादीशुदा महिलाएं हैं सिर्फ वही नहीं, जो जिनकी शादी अभी नहीं हुई हैं, जो अविवाहित महिलाएं हैं वो भी इस त्यौहार को मनाती हैं। और कहा जाता है कि पति के लंबे आयु के लिए जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। और ये भी कहावत है कि इस त्यौहार को मनाने के लिए जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो अविवाहित महिलाएं हैं, वो पहले व्रत भी रखती हैं। उसके बाद फिर ये उपवास रखने के बाद फिर फलाहार भी होता है, पूजा पाठ भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि तीज का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। और उन महिलाओं को भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी कि इस तीज को और बेहतर तरीके से आप कैसे मना सकते हैं। अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ घर में खुशहाली की भी कामना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उनसे विवाह करने का फैसला किया था। विवाहित महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए हरियाली तीज सौभाग्य का दिन माना जाता है। तीज की बात कर रही हूँ और तीज में श्रृंगार का महत्व काफ़ी अलग होता है। और तीज में अगर श्रृंगार की बात ना की जाए तो कह सकते हैं कि तीज अधूरा सा लगने लगता है। यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं हमारे साथ और ये पूरे साज श्रृंगार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अनोखे तरीके से खुद को अटायर में ढाल दी हैं। और कहते हैं ना कि लाल रंग जो होता है वो शुभ प्रतीक होता है और महिलाओं के लिए लाल रंग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसे प्यार का प्रतीक भी मानते हैं। और आज यही वजह है कि तीज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं लाल कलर के कपड़ों को पहनती है, लाल रंग के कपड़ों को पहनना पसंद करती हैं। ये आज हमारे तीज के दर पार्टी है, दर समारोह है। इसका एक कारण है कि आज दर इसलिए हम लोग खिलाते, जो बेटी
बहुत दूर दूर से मायके आती है। तो माँ लोग तीज करने के 2 दिन पहले ही दर का पार्टी दिया जाता है, जो उनके हिसाब से मतलब अच्छे मिष्ठान मतलब क्या बोलते स्वादिष्ट भोजन उसको खिलाती है बना के। तो आज दर पार्टी स्पेशल हम लोग इसलिए रखे हैं क्योंकि आज हमारी जितने भी बहनें हैं, किसी की मायके दूर होगी, किसी की ससुराल दूर होगी, जो कोई वो आज गेट टुगेदर मिल के हम लोग 30 दर पार्टी करेंगे और सबको हम आज खाना खिलाएंगे। ये तिलक जो है ये शुभ संकेत, ये अक्षत, हाँ ये तिलक है, हम लोग इसको बोलते हैं ये क्या बोलते हैं दशहरा में ये मतलब शुभ माना जाता है और ये तिलक हम लोग हमेशा शुभ कार्य में ही लगाए जाते हैं। और जानना चाहूँगी आपसे, देखिए तीज का त्यौहार जो है अब शुरू हो गया है और आप लोग काफ़ी एक्साइटेड भी लग रहे हैं, और क्या कुछ होने वाला है और तीज को आज क्यों मना रही हैं? हाँ, हम लोग तीज मना रहे, नाच गान एकदम खुशियाँ मना रहे। ये हम लोग को मायके में आके, बेटियाँ मायके में आके तीज मनाती है और ये हम लोग का दर एक हमारी संस्कृति है, पूर्वजों से हम लोग मान के आए हैं और इसका बहुत महत्व होती है। तो देखिए यहाँ पर लगातार जो मैं कह रही थी कि पति के लंबी आयु के लिए जो है महिलाएं यहाँ पर तीज करती हैं, और एक फैक्टर ये भी है कि महिलाएं जो अपने मायके आती हैं उसके बाद तीज को मनाती हैं और कहते हैं कि जितने भी दुख होते हैं, जो गम होते हैं, उन्हें भुलाकर आज ये तीज का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पे जो महिलाएँ हैं हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं जानूँगी कि आज का दिन इनके लिए क्यों ख़ास है। देखिए तीज सेलिब्रेशन तो चल रहा है, लेकिन कहा जाता है कि उपवास रखते हैं तीज में, तो उपवास रखने के बाद इतने उत्साह के साथ कैसे मना लेती है? ये हमारी तो बोलेंगे कि इंडिया की ट्रेडिशनल है। उत्साह इसलिए है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं, अपने पूरे परिवार के लिए कामना करते हैं और शिव पार्वती। बिल्कुल, तो जैसा कि कह रही हैं कि पार्वती और शिव की पूजा की जाती है और पति के लंबी उम्र के लिए जो है ये पूजा अर्चना की जाती है, और साथ ही परिवार में सुख शांति के लिए भी ये पूजा की जाती है। बिल्कुल बोला जाता है जैसे कि तीज का त्यौहार जो है भक्ति में ही शक्ति है, तो ये चीज़ तो हम लोग बिल्कुल इस चीज़ को मतलब फील किए हैं कि शंकर पार्वती, भगवान शंकर पार्वती की पूजा है और जितने उत्साह के हम लोग मनाते हैं उतना ही हमारा हौसला और भी बढ़ता है और हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसको और भी शौक से और उत्साहित होकर करें। तो जैसा कि देखिए इनका मानना है कि महिलाएं जो हैं आज एकदम साजो श्रृंगार में तैयार होती हैं और पति के लिए व्रत रखती हैं। आज का दिन इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि ये महिलाएं जो हैं शिव पार्वती के लिए पूजा पाठ करती हैं और कहते हैं कि जो घर है वो समृद्ध होता है, सुख शांति जो है वो घर में आती है, और यही वजह है कि महिलाएं आज इतनी उत्साहित दिख रही हैं। और इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि 2 सालों के बाद जो है महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और अपनी बात जो है एक दूसरे से कर रही हैं और पूजा पाठ भी साथ में मना रही हैं, और ये 2 सालों से ये चीज़ नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से महिलाओं में काफ़ी उत्साह भी दिख रहा है। तो तीज को लेकर आजकल की महिलाएं कितनी एक्साइटेड रहती हैं या फिर तीज को किस तरह से अलग लेवल पर ले जाकर सेलिब्रेट करती हैं, आज इस एपिसोड में हमने आपको बताया है, इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया हो, और तीज को लेकर और महिलाओं के क्या क्या विचार हैं ये भी हमने आपको बताया है। तो मेरे साथ इस तीज के स्पेशल कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। तीज का व्रत काफी कठिन माना जाता है। पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर पूजा में बैठा जाता है और बड़ों के आशीर्वाद के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर व्रत को तोड़ा जाता है। ऐसे में व्रती इस दिन की तैयारी विशेष रूप से करती हैं। देखिए यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं हमारे साथ खड़ी हैं और सब सज धज कर पूरी तरह से तैयार हो गई हैं, और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि लाल रंग जो है आज के दिन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसे प्यार का प्रतीक भी कह सकते हैं, और यही वजह है कि आज के दिन सारी महिलाएं जो हैं वो लाल रंग की साड़ी या फिर लाल रंग के जो ड्रेस होते हैं उसमें यहाँ पर सारी महिलाएं दिख रही हैं। और जैसा कि हम तिलक की बात कर दिए हैं कि तिलक लगाने से जो है वो जो आज इस दिन की जो है वो शुरुआत बहुत अच्छी होगी, तो आज के दिन की शुरुआत जो है अच्छी हो गई। यहाँ पर तमाम महिलाएं जो हैं वो हमारे साथ खड़ी हैं और इनमें काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है तीज को लेकर है, क्योंकि बाद में सुहाग लेना होता है तो हम इसी सिंदूर से वापस सुहाग लेते हैं। तो देखिए आज के दिन को जो है काफ़ी उत्साह के साथ महिलाएं यहाँ पर मना रही हैं
और जैसा कि मान्यता है और भारत में हर त्योहार को बहुत ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता है और आज का जो त्योहार है ये इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। ये जो पर्व है वो महिलाओं के लिए काफ़ी अहम माना जाता है क्योंकि महिलाएं जो है अपनी पति की लंबी उम्र के लिए जो है उपवास रखती हैं और पूरे दिन उपवास रखने के बाद निर्जला उपवास भी होता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद दूसरे दिन वो खाना खाती हैं और इस दिन कहते हैं ना कि पति का जो आशीर्वाद होता है वो महिलाओं को प्राप्त होता है और इसीलिए तो कहते हैं ना कि महिलाएं जो हैं अपने घर परिवार की समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए बहुत कुछ करती हैं और इसीलिए आज वो दिन आ गया है कि महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही हैं और इस दिन को बहुत ही अनोखे तरीके से सेलिब्रेट कर रही हैं।